दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो भारत से करीब 7,809 किलोमीटर दूर है और अपने खास जानवर कंगारुओं के लिए काफी फेमस है। इसके अलावा यहाँ के बड़े और एंशिएंट वेस्टर्न आर्किटेक्चर वाले शहर टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन जैसे शहर शामिल है। ऑस्ट्रेलिया का कल्चर और उनके लोगों का रहन सहन भारतीय लोगों से बहुत ही ज्यादा अलग है। यहाँ तक कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के घरों और भारतीय घरों में भी कंपेयर करोगे तो आपको कई बड़े अंतर देखने को मिल जाएंगे और आपको ऑस्ट्रेलिया के घरों में कई ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो भारतीय घरों में हो ना हो शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और इसलिए आज के इस वीडियो में हम भारतीय और ऑस्ट्रेलिया के घरों में एक कंपैरिजन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलियन और भारतीय घरों में सबसे बड़ा अंतर क्या है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं मिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमेजिन करिए एक ऐसे घर को जहाँ एक ऐसा सिस्टम लगा हो जो बारिश के पानी को इकट्ठा करे और जिसे बाद में आपके बाथरूम और टॉयलेट में प्रयोग किया जाए, या फिर आपको एक डस्टबिन नहीं बल्कि कचरे के लिए 3 अलग अलग डस्टबिन का प्रयोग करना पड़े। सुनकर काफी अजीब लगता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन लोगों के लिए ये एक आम जिंदगी है। और आज के इस वीडियो में आप ऑस्ट्रेलिया के घरों के बारे में कई ऐसी चीजें जानोगे जो शायद पहले आपने कभी सुनी ही नहीं होगी। नंबर 1, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। ऑस्ट्रेलिया के घरों का आर्किटेक्चर और डिजाइन वेस्टर्न देशों से काफी ज्यादा मिलता है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज की तरह ऑस्ट्रेलिया का मौसम भी काफी ज्यादा ठंडा है। इसलिए यहाँ पर बनने वाले घरों को भी लकड़ी से ही बनाया जाता है, पर इन घरों में प्रयोग होने वाली लकड़ी काफी हाई क्वालिटी की होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको घरों की छतों का डिजाइन भी काफी ज्यादा सिंपल मिलेगा, जिन्हें देखकर शायद आपको अपने बचपन में बनाई गई झोंपड़ियों की ड्राइंग याद आ जाए। इसके अलावा इन घरों में ये खास ध्यान रखा जाता है कि इनमें बड़ी बड़ी खिड़कियां लगाई जाए, इसलिए आपको ऑस्ट्रेलिया के सभी घरों के बाहर कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियां देखने को मिल जाएंगी। और ज्यादातर घरों के तो मेन दरवाजे भी पूरी तरीके से कांच से बने होते हैं, जो हम भारतीयों के लिए तो काफी ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर इस तरह के दरवाजे चोरों के लिए एक इन्विटेशन होंगे। पर ऑस्ट्रेलियन घरों में चोरी का इतना डर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के अलार्म सिस्टम लगे होते हैं कि एक बार अलार्म बजने पर 5 से 10 मिनट के अंदर वहाँ पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच जाती है। वैसे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्यादातर ऑस्ट्रेलियन घर लकड़ी के बने होते हैं, लेकिन अब देखा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े शहरों में कंक्रीट के घर और बिल्डिंग्स भी बनाई जा रही है ताकि वहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग रह सके। पर खास बात यह है कि आपको यहाँ कहीं पर भी घरों या सड़कों के ऊपर से जाते हुए बिजली के तार नहीं दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी बिजली के तार जमीन के नीचे से घरों तक पहुंचाए जाते हैं। नंबर 2, रेन वाटर कलेक्टर। चलिए दोस्तों, आपको एक सवाल पूछता हूँ, जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ क्या होता है? तो आपका यही जवाब होगा कि बारिश का पानी वापस नदी नालों में चला जाता है। और भारत के घरों के हिसाब से आपका जवाब सही भी है, पर अगर आपका घर ऑस्ट्रेलिया में होता तो इस तरह से बारिश के पानी को वेस्ट करने पर आपको कई भारी फाइन देने पड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश के पानी को भी प्रयोग किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घरों में वहाँ की सरकार द्वारा एक खास तरह का रेन वाटर कलेक्टर सिस्टम लगाया जाता है। ये सिस्टम जब भी बारिश होती है तो घर के आसपास जमा होने वाली बारिश के पानी को एक टैंक में इकट्ठा कर लेता है, जिसके बाद में बाथरूम और टॉयलेट फ्लश में प्रयोग किया जाता है, जिससे पानी की बचत होती है और हमारे एनवायरनमेंट पर भी काफी अच्छा असर होता है। वैसे दोस्तों, आपको ऑस्ट्रेलिया के घरों में लगाए जाने वाला ये रेन वाटर कलेक्टर सिस्टम कैसा लगा, और क्या हमारे भारत में भी पानी का बचत के लिए इस तरह का रेन वाटर कलेक्टर सिस्टम लगाया जाना चाहिए? नंबर 3, ऑस्ट्रेलियन हाउस किचन। वैसे तो ऑस्ट्रेलियन घर और भारतीय घर पूरी तरह से अलग है, पर इनके किचन में आपको इससे भी ज्यादा बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। हमारे भारत में ज्यादातर किचन एक अलग कमरे की तरह बनाए जाते हैं, जो बाकी घर से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के घरों में ऐसा नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया के घरों में किचन इस तरह से बनाए जाते हैं कि बाकी घर और किचन के बीच कोई दीवार नहीं होती। आप इन्हें पूरी तरह से ओपन किचन भी कह सकते हैं, जिसके कारण इस तरह के किचन में काम करना काफी आसान होता है और इस तरह के किचन देखने में भी काफी अच्छे लगते हैं। ऑस्ट्रेलियन घरों की एक खास बात यह है कि यहाँ के घरों के नॉर्मल किचन में आपको फ्रिज ना के बराबर देखने को मिलेंगे, या फिर जो देखने को मिलेंगे उनका साइज भी भारतीय फ्रिज के मुकाबले काफी ज्यादा छोटा होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का नॉर्मल मौसम का तापमान ही इतना कम होता है कि वहाँ पर सामान को रखने के लिए अलग से किसी फ्रिज की जरूरत ही नहीं होती। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन किचन में आपको एक खास तरह का मशीन सिस्टम दिखाई देगा, जो भारतीय महिलाओं के लिए जो सच में काफी काम की चीज है।
क्योंकि आपने देखा होगा कि भारतीय घरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है खाना खाने और बनाने के बर्तनों को धोना, पर ऑस्ट्रेलियन किचन में महिलाओं को इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के किचन में डिश वॉशर सिस्टम लगा होता है जिसमें बर्तनों को रखने पर वह कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से साफ धुल जाते हैं और सूख भी जाते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन किचन में आपको चिमनी और स्मोक डिटेक्टर भी देखने को मिल जाएंगे, जो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि किसी बड़े एक्सीडेंट से बचा जा सके। और इन स्मोक डिटेक्टर में ऐसे अलार्म लगे होते हैं जो इनके बजने पर अपने आप की ही ऑस्ट्रेलियन पुलिस और फायर ब्रिगेड को कॉल कर देते हैं, जिसके बाद केवल 5 से 10 मिनट के अंदर वहां पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंच जाती है। और अगर ये सिग्नल गलत होते हैं या फिर आपकी किसी गलती के कारण ये बज गए थे तो आपको करीब $2000 तक का फाइन भी देना पड़ सकता है। वैसे नॉर्मल भारतीय घरों में आपको इस तरह के सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कई बड़ी बिल्डिंग्स और होटल्स में आपको इस तरह के सिस्टम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद पुलिस और फायर ब्रिगेड का इतना जल्दी और टाइम पर पहुंचना भारत में तो काफी मुश्किल लगता है। नंबर 4, ऑस्ट्रेलियन बाथरूम। ऑस्ट्रेलियन बाथरूम कई मामलों में भारतीय बाथरूम से बिल्कुल अलग होते हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा कि भारतीय घरों में बाथरूम और टॉयलेट अलग अलग बनाए जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन घरों में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ के घरों में बाथरूम और टॉयलेट एक ही होते हैं, जिनके बीच एक छोटा सा बारीक पर्दा लगा होता है और कुछ घरों में पर्दे की जगह पर कांच के दरवाजे लगे होते हैं। लेकिन सबसे अजीब चीज यह है कि यहाँ के बाथरूम में आपको ज्यादा नल देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि नहाने के लिए भी यहाँ केवल एक शॉवर ही लगा होता है, जहाँ कोई नल नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बाल्टी और मग ना के बराबर देखने को मिलेंगे, और जो मिलते भी हैं उनका भी प्रयोग केवल गाड़ी या बाइक को धोने के लिए किया जाता है। और ऑस्ट्रेलियन लोगों के लिए यह कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पर भारतीय लोगों के लिए बिना बाल्टी मग के नहाना काफी अजीब लगता है हमें भी। नंबर 6, ऑस्ट्रेलियन डस्टबिन। वैसे दोस्तों भारतीय घरों में डस्टबिन लगभग होते ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कूड़ा अपना है जो घर के बाहर सड़कों पर फेंकना पसंद करते हैं। पर अगर ऑस्ट्रेलिया में आपने ऐसा किया तो आप पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और यहाँ तक कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको अपना कूड़ा डस्टबिन में डालना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियन घरों में 3 तरह के डस्टबिन प्रयोग किए जाते हैं। इन तीनों डस्टबिन का कलर अलग अलग होता है, जिनमें अलग अलग तरह के कचरे को डाला जाता है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलियन घरों में प्रयोग किए जाने वाले ग्रीन कलर डस्टबिन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जैसे लकड़ी और पेड़ पौधों के कचरे को डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा येलो कलर डस्टबिन का प्रयोग ऐसे कचरे के लिए किया जाता है जिसे रिसाइकल करना मुश्किल होता है, जिसमें हार्ड प्लास्टिक, पॉलीथीन जैसी चीजें शामिल है। इसके अलावा आखिरी होता है रेड कलर डस्टबिन, जिसमें एल्यूमिनियम, पेपर और प्लास्टिक, ग्लास, दूसरी ऐसी चीजों को रखा जाता है जो कि डिस्पोज और रिसाइकिल की जा सकती है। वैसे मुझे यकीन है कि इन तीनों डस्टबिनों के बारे में सुनकर ही कुछ भारतीय हैरान हो गए होंगे कि हर रोज अपने कचरे को इस तरह से अलग अलग डस्टबिन में डालना कितना मुश्किल होता होगा। पर यह ऑस्ट्रेलिया में करना नियम है, क्योंकि अगर आपने अपने कचरे को अलग अलग डस्टबिन में नहीं डाला या फिर मिक्स कर दिया तो इस पर भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आप पर फाइन लगा सकती है। इसके अलावा अगर आपके घर के आसपास या घर के सामने भी किसी तरह का कचरा मिला जिसे आपने साफ नहीं किया है तो इस पर भी आप पर फाइन लगाया जा सकता है। और शायद यही कारण है कि ऑस्ट्रेलियन सड़कें इतनी साफ होती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत में भी इस तरह से घरों के सामने कचरा फेंकने पर फाइन लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? नंबर 7, बेडरूम। ज्यादातर ऑस्ट्रेलियन घरों के बेडरूम घर के आखिर में बनाए जाते हैं, जिसमें बड़ी कांच की खिड़कियां लगी होती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन बेडरूम का फ्लोर खास तरह से कारपेट लगाकर बनाया जाता है ताकि बेडरूम का टेम्परेचर बाकी घर के मुकाबले थोड़ा गर्म रहे। ये देखने में तो काफी अच्छे लगते हैं, पर इन्हें साफ करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और अगर भारत में इस तरह के कारपेट का प्रयोग किया गया तो वह कुछ ही दिनों में पूरी तरह से गंदा हो जाएगा। नंबर 8, सेपरेट स्टोरेज रूम। ज्यादातर भारतीय घरों में तो यही देखा जाता है कि स्टोरेज रूम घरों के अंदर ही बनाए जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपको शायद इस तरह के स्टोरेज रूम देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के घरों के बाहर इस तरह के स्टोरेज रूम बनाए जाते हैं जहां पर ज्यादातर लकड़ियां रखी होती है ताकि ज्यादा ठंड के समय वहां के लोग आकर आग जलाकर अपने आप को गर्म रख सके। वैसे जाने से पहले ऑस्ट्रेलिया के घरों के बारे में आपको कुछ खास बातें बता दूं कि जहां भारतीय घर काफी सटे हुए होते हैं और एक छोटे से इलाके में ही काफी बड़ी आबादी बसी होती है, वही ऑस्ट्रेलिया के शहर काफी बड़े एरिया में फैले होते हैं जहाँ एक घर ही एक बड़े इलाके में बना होता है। इस तरह घरों के बीच भी काफी दूरी होती है और लगभग हर घर में एक छोटा सा गार्डन होता है जहाँ पर ऑस्ट्रेलियन लोग कई तरह के पेड़ पौधे और फूल फल लगाया करते हैं।
यही कारण है कि आपको लगभग हर ऑस्ट्रेलियन घर में पेड़ पौधे देखने को मिल ही जाएंगे। अब आप इन दोनों में क्या सिमिलरिटी देखते हैं और किस तरह की भारतीय घरों में बदलाव करने चाहिए, या ऑस्ट्रेलिया में जो चीजें हैं वो भारत में अप्लाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अपनी राय है जो हमारे चैनल के कमेंट के माध्यम से जरूर हम तक पहुंचाए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।